Good morning, students. Today I am going to explain once again the generation of computer with the help of this table. आज मैं फिर से आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में इस टेबल की हेल्प से समझाऊंगी। इसमें हर अलग अलग जनरेशन को कैटेगरी वाइज यहाँ पर टेबल बनाकर उसके क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ इसमें यूज़ की जाती थी, क्या एग्जाम्पल है, इन सब चीज़ को लेके यहाँ पर डिफरेंस बता रखा है। तो आइए हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज ऑफन रेफर टू डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के इवोल्यूशन के बारे में कहें तो इसको हम जनरेशन में डिवाइड कर देते हैं। विद एवरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप इस टेबल में भी नोट करेंगे कि हर एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में कुछ ना कुछ डेवलप्ड हुआ, कुछ ना कुछ नई चीज़ आई। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, चीपर, पावरफुल एंड एफिशिएंट। और क्या रिजल्ट निकल कर आया कि कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया, कंप्यूटर सस्ता होता चला गया, कंप्यूटर पावरफुल बनता चला गया। इन सिंपल टर्म्स द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया। ईच जनरेशन हैड इट्स ओन फीचर। हर एक जनरेशन के अपने अपने फीचर हैं। आइए हम इस टेबल में देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वह है 1940 से लेकर 1958। यानी जितने भी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बनी वो 1940 से लेकर 1958 के दौरान बनी। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उस टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम ट्यूब। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते थे? इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए ये प्रिंटर यूज़ करते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे मेमोरी। इनकी अपनी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ करते थे। इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। इनका साइज़ वेरी ह्यूज, रूम से भी बड़े बड़े इतने इनके साइज़ होते थे। कॉस्ट, और जब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे तो ये बहुत महंगे आते थे। एग्जाम्पल है एनियाक और यूनिवाक। क्लियर है फर्स्ट जनरेशन। अब हम सेकंड जनरेशन में चलेंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1959 टू 1963। 1959 से लेकर 1963 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आए। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे इन टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज़ करते थे और प्रिंटर ही आउटपुट के लिए यूज़ करते थे, जैसे हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। मेमोरी के लिए ये मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे, जैसे फर्स्ट जनरेशन यूज़ करते थे। स्पीड अब इनकी क्या हो गई? फास्ट। देखो हमने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा। उसकी स्पीड स्लो थी, इसकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। साइज़ भी क्या हो गया? स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन साइज़ भी छोटा हो गया। लेस देन द फर्स्ट जनरेशन कॉस्ट। कॉस्ट भी क्या होगी? फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन थोड़ा कम हो गया कॉस्ट, यानी सस्ते हो गए। एग्जाम्पल है IBM 704, IBM 1401, RCA 501। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है 1964 से लेकर 1970। 1964 से लेकर 1970 में जितने भी कंप्यूटर बने वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर आए। टेक्नोलॉजी के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, शॉर्ट फॉर्म में चिप्स यूज़ करते थे। ये इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज़ करते हैं। हम सबको पता है कीबोर्ड और मॉनिटर के बारे में। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते थे। देखो चेंज हो गया, वो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे पहले के दो जनरेशन कंप्यूटर, अब ये यूज़ करते हैं मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क। इनकी स्पीड क्या है? फास्टर दैन दी प्रीवियस जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई। साइज़ स्मॉलर दैन दी प्रीवियस जनरेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन साइज़ इनका छोटा हो गया। कॉस्ट चीपर दैन द प्रीवियस जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन ये सस्ते हो गए। एग्जाम्पल है IBM 360 और एप्पल 1। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। 1971 से लेकर आज तक यानी 2020 की डेट में जो कंप्यूटर्स हैं वो हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनको ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इसको ये आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं। स्पीड है वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट। साइज़ है वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है। कॉस्ट है वेरी लेस, पहले वाले जनरेशन के कंपैरिजन में इनका साइज़ भी छोटा है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा है और इनका कॉस्ट भी कम है। एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल और मैकिन्टॉश।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट से फ्यूचर मतलब अब से लेकर, आज से लेकर और फ्यूचर तक में जितने भी कंप्यूटर बनेंगे वो होंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, मतलब जो काम हम नहीं कर, हम जैसे सोचते हैं ह्यूमन बीइंग वैसे ही कंप्यूटर भी सोच सकते हैं। देखो सोचो, मशीन के पास क्या ह्यूमन पावर होती है? नहीं होती, लेकिन आने वाले टाइम पर ह्यूमन बीइंग जैसे हम हैं वैसे ही रोबोट भी एक्ट कर सकेंगे। टच स्क्रीन इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें स्लैश नहीं लगा रखा, मतलब आउटपुट कहाँ है? टच स्क्रीन ही इनपुट का काम करते हैं, टच स्क्रीन ही आउटपुट का काम करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन ही इनपुट का काम करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन ही आउटपुट का काम करते हैं। अब आपको समझाते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। आप गूगल पे बोल कर कुछ टाइप करते हो, ठीक है, कुछ ढूंढते हो बोल कर, जब उसको आंसर मिल जाता है तो वो बोल कर आंसर भी बताता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन में इनपुट भी है और वो बोल कर आंसर बताता है, तो वो आउटपुट भी है। मेमोरी के लिए एबल टू थिंक लाइक ह्यूमंस, अगर हम सोच कर बोल कर अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं तो सोचो आने वाले कंप्यूटर की मेमोरी भी क्या होगी? ह्यूमन बीइंग की तरह ही होगी। एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, हमारी आवाज़ को पहचानेंगे, फ़ोटो को पहचानेंगे। कॉस्ट वेरी हाई, जब इतने एडवांस फीचर के ये कंप्यूटर होंगे तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है? रोबोट्स। तो आई थिंक आपको आज ये सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको क्लियर हो जाएंगे, हो भी गए होंगे। आपको कोई डाउट हो आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर है?